जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीपी पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से सुबह प्रॉमिस किया था कि दोपहर में 2 बजे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के आवेदन कब तक स्टार्ट होने वाले हैं और साथ में आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इस पे लगने वाला है ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि आपको जो ये नॉर्मलाइजेशन है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार ना मिले। और ऐसा मैं एकदम फैक्चुअली बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं कभी भी अनुमानों के आधार पर बहुत कम ही बात करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो भी बातें फैक्चुअल होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है और बिना क्रेडिबिलिटी की जो बातें होती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए देखिए, सुबह में एक न्यूज़पेपर वायरल हुआ। बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं वो सब पहले की हैं, पुरानी ही हैं, लेकिन इस न्यूज़पेपर से एक चीज़ ज़रूर पता चल जा रही है कि हमारे जो आवेदन और भर्ती बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस न्यूज़पेपर की जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पहला पॉइंट है वो है कि पुलिस विभाग में 62,000 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया। कमर कसे युवाओं का इंतजार होगा खत्म, भर्ती बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली। परीक्षा केंद्रों का हो चुका है निर्धारण, जल्द ही जारी होगी अधिसूचना। आवेदन अगले सप्ताह तक, लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो चुका है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन हो चुका है। आवेदन पत्र, ये क्या लिखा है, आवेदन पत्र जमा करने की दिशा में जल्द अधिसूचना जारी होगी। इसी साल जून में सरकार ने 62,400 से अधिक पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया था। अब उसके बाद में कुछ और भर्तियां इसमें लिखी हुई हैं, जैसे 62,000 यहाँ पे सिर्फ सिपाहियों की नहीं है, इसमें और बहुत सारे पदों पर भर्ती होगी। जैसे कि 2469 पद दरोगा के थे, 2423 पदों पर रेडियो संवर्ग, लिपिक संवर्ग के 545 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 227 पद। तो इस प्रकार जो था ये पदों का यहाँ पे वितरण हुआ था और 62,400 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। सूत्रों के मुताबिक 6 से अधिक कंपनियां इसमें रुचि ले रही हैं। स्कैनिंग के बाद निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी कंपनी कौन सी परीक्षा करवाएगी, क्योंकि देखिए कई ज़्यादा मतलब कई प्रकार के टेंडर जारी हुए थे। फिजिकल का अलग, मेडिकल का अलग, ऐसे करके बहुत सारे टेंडर जारी हुए थे। ओटीआर का भी एक अलग टेंडर जारी हुआ था। इस पर मैं किसी दूसरे दिन वीडियो बना के आप लोगों को जो भी जानकारी रहेगी दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें रही। अब क्या है कि नकल माफियाओं को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए जाएंगे। तो देखिए, ये जो आपकी एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जा रही है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि जो नकल होती है, जो पेपर लीक होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये रोकी जाएँ। क्योंकि जब कोई भी चीज़ें लगातार सीक्वेंस में एक के बाद एक चलती रहती हैं, जैसे कि आपकी परीक्षाएं थी, 1 2 3 4 दिन ऐसे जब चलती थी, तो वहाँ पे जो था पेपर लीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, बजाय इसके जब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप आज के न्यूज़पेपर में छपी हुई हैं। अब बात यह है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो पुराना मतलब पहले से होता रहता था। बस एक चीज़ इसमें नई है, वो है कि आपकी जो एजेंसी है, मतलब परीक्षा कराने वाली एजेंसी जो है उसका चयन कर लिया गया है। और जो पदों का वितरण है, जो अभी आप लोगों के मन में पिछले कुछ दिन से खबरें भी आ रही थी कि पीएससी की अलग भर्ती होगी, सिपाही की अलग भर्ती होगी, मतलब सिविल की अलग होगी, तो वो जो है उनका खंडन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वितरण दिया हुआ है कि कौन से कितने पद होंगे, किस किस संवर्ग के होंगे। तो इस बात को आप लोग मान के चलिए कि जो कांस्टेबल नागरिक पुलिस और कांस्टेबल पीएससी की भर्ती है वो एक साथ आएगी और दरोगा की जो होगी उसका अलग होगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फरवरी में आपका एग्जाम नहीं हो सकता, 21 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं हो सकता। वजह बता रहे हैं कि इतनी जल्दी सेंटर का निर्धारण नहीं हो सकता। तो हमने अपनी पहली वीडियो सुबह जो बनाई उसमें मैंने दिखा दिया कि किस प्रकार मेरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स का निर्धारण भी हो चुका है। शासन ने कौन कौन से सेंटर जो हैं वो मतलब प्रशासन को, मतलब भर्ती बोर्ड ने या शासन ने जो भी है कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम करवाना है वो सुझाव भी दे दिए हैं प्रशासन को, मतलब जिला प्रशासन को। अब जिला प्रशासन उनका आराम से पहले निरीक्षण करेगा, उसके बाद में संतुष्टि दे देगा कि हाँ यहाँ यहाँ एग्जाम करवाए जाते हैं। वहाँ पे कम से कम 15 ऐसे सेंटर हैं जो नए बनाए गए हैं। जो पीडीएफ मेरे पास है, इसको मैंने खुद से स्कैन किया, खुद से मैंने देखा है और खुद से उसको वेरीफाई किया है। मेरे ऑफिस में आई, मैंने उसको खुद अच्छे से पहले वेरीफाई किया और उसके बाद मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। और उस पीडीएफ को मैं शाम को 7 बजे अपने टेलीग्राम चैनल विनय यूपीपी पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई। अब लोग कह रहे हैं कि आपका फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। वजह दे रहे हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है और आरओ का एग्जाम है। तो देखो दोस्त, सीधी सी बात है, यूपी बोर्ड के एग्जाम पहली बार नहीं हो रहे हैं, हर साल होते हैं। आरओ का रहा तो वो प्रस्तावित है 11 फरवरी को, अभी कंफर्म नहीं है कि उसी दिन हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं कि वो 11 फरवरी को हो जाए। लेकिन अगर वो 11 फरवरी को हो जाएगा तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि 11 फरवरी को ही आपका एग्जाम होगा, 10 दिन बाद भी तो हो सकता है। और फिर
संडे के दिन तो यूपी बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं, और यूपी पुलिस का जब एक ही दिन एग्जाम करवाना है तो किसी भी संडे को पकड़ के फरवरी में एग्जाम करवाया जा सकता है। जस्ट लॉजिकल चीज़ है, इसे सोचने वाली बात है, तो बहुत ज़्यादा इस पर हॉच वॉच नहीं करना है यार। जब एक दिन एग्जाम करवाना, एक पाली में एग्जाम करवाना, तो उतना ज़्यादा बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा भाई। एक संडे पकड़ेंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस करवाता है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम, यूपीएससी करवाता है अपना प्रीलिम्स का एग्जाम, क्या होता है एक दिन में संडे पकड़ के करवा लेते हैं। तो ये भी आराम से करवा सकते हैं, एक संडे को किसी भी संडे को एग्जाम करवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, 11 फरवरी को नहीं होगा एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा मत सोच लेना कि अब एग्जाम ही टल गया, एग्जाम ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भाई साहब कि भर्ती बोर्ड कतई नहीं चाहेगा कि उसका जो ये भर्ती है वो इलेक्शंस में फंसे। इलेक्शन में वो नहीं इसको मतलब बचाना चाहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी में ही कंप्लीट करवा लिया जाए, ताकि एकदम रिलैक्स होके इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी भी भर्ती पे अगर ग्रहण लग जाता है ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे बाहर निकलिए। और अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम डिले होगा, तो ये मान के चलिए कि 90% आपका एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। ये बात मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ। हाँ, 10% अगर डिले हो जाए तो ठीक है भाई, चलो हम मान लेते हैं कि आप ये सोच के चलो कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होगा, ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर 1% भी हो गया, तब बताओ क्या करोगे? फेल होने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा, और फेल होना कोई रास्ता नहीं होता है। फेल होने के बाद तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो क्या करना है, मतलब भाई आपको करनी है पढ़ाई, तो अपनी तैयारी इतनी ज़्यादा कर लो कि अगर कोई कल आपसे कहे कि आपको कल एग्जाम देना है, तो ठीक है चलिए मैं एग्जाम देता हूँ, इस लेवल की तैयारी रखो ना। क्या ज़रूरत क्या है कि मतलब हम एकदम जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचे तभी पढ़ाई करें, मतलब लास्ट स्टेज का इंतजार नहीं करना है। हाँ, अब बात हम कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए दोस्त, नॉर्मलाइजेशन तो इस बार मिलने जरा, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने पहले से ये मनसा बना ली है कि आपका एग्जाम एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में किया जाएगा, तो अगर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली तब मिलता है जब आपका एग्जाम 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है और कई दिनों तक चलता है, तो वहाँ पर जो होता है पेपर का लेवल अप एंड डाउन हो जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दे के मतलब पेपर के लेवल को सेम किया जाता है। ये नहीं है कि आपको नंबर बढ़ा के देते, पेपर का लेवल सेम करने में आपके नंबर बढ़ते हैं। वो एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले के आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इतनी सी बात है। लेकिन जब आपका पेपर एक ही शिफ्ट में हो जाएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ये बात हुई नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, फायदे वाला है कि नहीं फायदे वाला है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो कल सुबह में 8 बजे लेके आऊँगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और तब तक मेरा एक सुझाव है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट देते रहें, उससे क्या है आपको अपना लेवल पता चलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।